उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने हेमवंती नंदन बहुगुणा किताब का विमोचन भी किया। इसके बाद सीएम धामी पार्टी आलाकमान के साथ संगठनात्मक बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें चंपावत उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर मंगलवार को सीएम ने मां से मुलाकात की थी। इस दौरान पूरा परिवार भावुक नजर आया था। इसके बाद आज सीएम योगी अपने सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे अनंत बिष्ट के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान सीएम के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले योगी ने अपने परिवार के बच्चों के साथ मॉर्निंग वॉक भी की। वहीं योगी आदित्यनाथ बाबा रामदेव के आश्रम पहुंचे। योगी के दौरे को देखते हुए पूरे गांव में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। गांव में उत्तराखंड पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है, तो वहीं एनएसजी के कमांडो भी सुरक्षा में मुस्तैद है। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हरिद्वार जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। छोटे से 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया, सब तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। अच्छा महसूस होता है। यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं। कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करे उन्होंने किसी के लिए। डांडा दंडाड़े में है और ये हमारे पंचूर गांव के आदित्यनाथ जी हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हमारे इलाके में मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो बेझिझक होकर जाते हैं कि हम आदित्यनाथ के गांव के हैं। उनको हम अपना भाई या अपना बेटा, अपने मतलब करीब गांव के मानते हैं और हैं। हमें उम्मीद है उनसे कि वो मतलब जैसे विकास यूपी में किया है ऐसे ही उत्तराखंड में करें और हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी हुई आज हमें इसे मिलकर, अपनी पुरानी बातों को याद किया। बहुत खुशी हो रही है, हमको इतनी खुशी हो रही है कि मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बेटा माँ का, उस माँ का बेटा है। हम समझ रहे हैं हमारा ही बेटा है, हमारा ही है, वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसका नाम किया था भागीरथी होटल। बराबर में जो बनाया उसका नाम है अलकनंदा होटल, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दो नदी हैं, उनसे दोनों को मिलकर गंगा जी बनी है। यूपी टूरिज्म का होटल बन रहा है और यूपी वालों ने बनवाया अपने पैसे से, जो कि 72 बाई 36 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है। और इसका 5 तारीख को भी ये पूरा कर दिया गया। निर्माण निगम द्वारा, यूपी राज्य के निर्माण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि ये 5 तारीख को, इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। कौन कौन उद्घाटन में शामिल हो? उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे। और वहीं गढ़वाल में चारधाम की तरह कुमाऊं मंडल में नया मानसखंड कॉरिडोर बनाने के लिए शासन ने कसरत शुरू कर दी है। बता दें कि मानसखंड कॉरिडोर के तहत करीब 21 रोपवे बनाने की योजना है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने मानसखंड मंदमाला मिशन के लिए कुमाऊं मंडल के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। मिशन के तहत कुमाऊं मंडल के 29 पौराणिक मंदिर चिन्हित किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग भी मंदिरमाला मिशन के तहत मंदिरों को रोड और इसी के साथ ही रोपवे कनेक्टिविटी की संभावना तलाश रहे हैं। जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण और वहां पहुंचने के लिए मार्गों को सुगम बनाने की योजना पर काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि मानसखंड की परिकल्पना के तहत आने वाले जितने भी धार्मिक स्थल हैं और पर्यटक स्थल है, उन्हें अच्छी कनेक्टिविटी दी जाए। साथ ही अधिकारियों को इसके एस्टीमेट तैयार करने को
कह दिया गया है। इसी के साथ ही तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और वहीं मुख्यमंत्री के कार्यालयों में संबद्धता पर तैनात कर्मचारी अपने मूल विभाग जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी संबद्धता खत्म कर उन्हें मूल विभागों में भेजने के आदेश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के राज्य सचिवालय, विधानसभा, इसी के साथ ही मुख्यमंत्री आवास और देहरादून के अन्य कार्यालयों में कई कर्मचारी संबद्धता पर तैनात हैं। संबद्धता के ज्यादातर मामलों में तैनात कर्मचारियों के सियासी रसूख और सिफारिश से अपनी तैनाती मुख्यमंत्री के कार्यालय में करा रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बदलाव चाहते हैं। इसे देखते हुए सीएम धामी ने संबद्धता पर तैनात सभी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की संबद्धता रद्द किए जाए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख के बाद अब विभागों और कार्यालयों में भी संबद्धता पर खतरा मंडरा गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालयों से संबद्ध कर्मचारियों की विदाई की पटकथा लिखकर इरादे साफ कर दिए हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश के सभी विभागों और कार्यालयों में संबद्ध कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में भेजने का अभियान शुरू हो जाए। और वहीं उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में अब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर निर्देश दिए थे कि बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य हो, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अब निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें तय समय से 15 मिनट के अंदर बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी, तभी ये मान्य होगा। वहीं तय समय में हाजिरी नहीं लगाने से वेतन से कटौती होगी। और वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू आज रुद्रप्रयाग और चमोली के दौरे पर पहुंचे। वहां पहुंचकर एसएस संधू ने प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ और इसी के साथ ही बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही इस मौके पर कमी पाए जाने पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं काम को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही एसएस संधू ने विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस मौके पर विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर बीजेपी उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं। एक बार फिर से चंपावत सीट से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हासिल करेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर बोले कि हमारे सामने कोई भी चुनौती नहीं है। इस बार बीजेपी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ेगी। साथ ही वनाग्नि की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है जिससे कि इस समस्या पर रोक लग सके। सुनिए क्या कुछ कहना है उत्तराखंड सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल का। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां किस तरह से? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत भारी बहुमत से मुख्यमंत्री चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है और कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों को बड़ी चुनौती देगी। तो क्या आपको लगता है कि कोई टक्कर है? आप बताइए, कांग्रेस 5 साल से चुनौती की बात कर रही थी, कह रही थी हम लोग सरकार बनाएंगे। आज कांग्रेस की हालत क्या है? जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात थी वो लोग भी चुनाव हार गए। तो लिहाजा देखिए, कांग्रेस की प्रासंगिकता भी खत्म हो गई और कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास भी नहीं रहा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की हम बात करें, आगजनी की जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? देखिए, उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी होना कोई नई बात नहीं है। फॉरेस्ट फायर सीजन में हमेशा आग लगती है, लेकिन इस समय सबसे बढ़िया बात यह है कि पिछले वर्षों के मुकाबले केवल 50% ही अभी तक वनों में आग लगी है। इतने समय में जितने वनों में आग लगी थी, और उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नए नए हम लोगों ने इस इनोवेटिव इस समय लिए, मसलन पहली बार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदों में कमेटी बनी है
उसके साथ साथ हर निचले स्तर पर भी हम लोगों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाने के, जिसमें ग्राम सभा के प्रधान हों, वन पंचायतों के सरपंच हों, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की भागीदारी और साथ में रेवेन्यू फॉरेस्ट के कर्मचारी भी हों, ऐसी कमेटी बना के, ताकि लोगों को एक जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ काम करने का एक उनको मौका मिले। इसके साथ साथ हम लोग रिजर्व पर जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लीटर के और ग्रेविटी वाले में भी टैंक्स बनाने जा रहे हैं, ताकि वक्त बे वक्त पर जब जरूरत पड़े तो पानी की उपलब्धता भी हमारे पास लगातार बनी रहे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।